नेक्स्ट हमारे पास ही क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना होता है, रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें आपको माइंड में फौरन क्लियर हो जाए। रेफरेंस पोजीशन देखनी होती है, तो मैं नंबर को दोबारा से रीराइट करता हूँ 110.9। अब रेफरेंस पोजीशन कैसे देखी जाती है, लेफ्ट साइड से आपने देखना है जो पहला नॉन जीरो नंबर है, जीरो के अलावा उससे आगे जो पोजीशन है वो रेफरेंस पोजीशन होती है। ये जो साइन है ये रेफरेंस पोजीशन का। अब आपसे मैं पूछता हूँ, अब दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी होती है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं, CH हम उसको लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो 2 जो है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। अब तीसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी होती है जी, मेंटिसा, वो हम लॉग वाले टेबल से फाइंड करते हैं। तो हमने क्या करना है जी, रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट और राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं यानी कि टोटल देखें तो वो 11 है। 11 को हमने लॉग वाले टेबल में देखना है जी। और फिर हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 11 किधर है, तो ये है जी 11 को अब हमने कहाँ पर देखना है, 11 को 0 में देखना है। तो ये 11 है, 0 के आगे ये देखें साथ ही ये 0 स्टार्ट हो जाता है, तो ये बन रहा है जी 0414। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 0414। अब ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 9 में जाके देखना है। 9 किस में देखते हैं, ये जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है यहाँ पर जो 9 है, तो ये 9 है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट जरा मजीद सीखने को मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलें यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में आ गए, तो ये देखें जी, ये 11 है और ये तो हमने 1 देख लिया था। ठीक है, मैं यहाँ पर भी सामने कर देता हूँ। 11 को हमने कहाँ पर देखना था जी, 11 को 0 में देखना था। 11 को 0 में देखा तो ये 0414 बन रहा है। अब आप आगे हमने किस में देखना है, 9 में जाके देखना है, तो ये 9 है। तो 9 में अगर आप देखें तो आपको दो वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो 9 में 35 भी लिखा हुआ है, 33 भी लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे हम कौन सा डिजिट्स लें। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ कि जब आपने 0 में देखा था तो 0 से लेकर 4 तक अगर आप देखें तो ये नंबर ऊपर लिखे हुए हैं। फिर आगे 5 से लेकर 9 तक अगर आप देखें तो ये नीचे लिखे हुए हैं। आपका जो नंबर था वो ऊपर वाले में था या नीचे वाले में था। तो आप कहेंगे सर वो तो हमारे पास 0 था और उनके 0 था और 0 का तो हमने यहाँ पर देखा था, ये तो ऊपर बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपने यहाँ से जो नंबर सेलेक्ट करना है वो ऊपर वाला ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका नंबर यहाँ से कोई नीचे से होता तो फिर आप नीचे वाला सिलेक्ट कर लेते। अभी क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो 0414 है 0 के अकॉर्डिंग, तो ये ऊपर बन रहा है ऊपर ऐसे। तो इधर भी हम 35 ऊपर वाला नंबर जो है वो लाएंगे। इसलिए हमारे पास क्या हुआ जी, मैं यहाँ पर राइट कर रहा था तो हमने यहाँ से क्या नंबर सेलेक्ट किया 35। इसमें हमने 35 को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास फाइनल जो है वो मेंटिसा हो जाएगा। अब हम इन दोनों नंबर्स को कैलकुलेटर पे ऐड कर लेते हैं। तो जी ऐड करें तो ये आ जाता है आपके पास। अब कैलकुलेटर पे भी ऐड कर सकते हैं जी, कोई इतना ये टेक्निकल नहीं है। तो ये 0449 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख लें 0449 और यहाँ पर आपने पॉइंट लगा लेना। अब आपने लास्ट फाइनल स्टेप पे क्या करना होता है कि जी दोनों को इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। तो लॉग हमें किसका फाइंड करें जी, 110.9 का। और इसके लॉग के लिए हमारे पास जो फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। ठीक है, अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि चीजें हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है जी 2 है और मेंटिसा हमारे पास क्या है 0.0449। आप कैलकुलेटर पे इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इस नंबर का लॉग फाइंड हो चुका है।